नमस्कार आज हम गुजरात की धरती से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संत पे बात करेंगे। जी। भान साहिब। ये रवि भान संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का आधार है एक पुस्तक, संत रवि भान साहिब, जीवन और परंपरा। इसके कुछ अंश हैं हमारे पास। अच्छा, तो मतलब कोशिश रहेगी कि हम संत जी के जीवन की मुख्य बातें, उनकी सीख और उनकी जो विरासत है उसे समझें। हाँ, यही लक्ष्य है। चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म से। तो जन्म हुआ विक्रम संवत 1754 में, मतलब ईस्वी सन देखे तो लगभग 1697। जी बिल्कुल। माह महीने की शुक्ल एकादशी मंगलवार का दिन था, किनखिलोड़ गांव में। और परिवार, उनके माता पिता? पिता थे कल्याण ठक्कर, लोहारा व्यापारी थे, और माता थी अंबाबाई जी। और देखिए, उनके पिता कल्याण ठक्कर, उनको लोग भगत भी कहते थे। अच्छा, भगत क्यों? क्योंकि वो बहुत धर्मपरायण थे, सेवा भावी, सत्संगी। तो घर का माहौल ही ऐसा था, मतलब साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, उनकी सेवा होती थी। तो बालक भान पर, मतलब संत भान पर बचपन से ही ये संस्कार पड़े। बिल्कुल। भक्ति, सेवा, सत्संग, इन सब में उनकी रुचि बहुत बचपन से ही थी। फिर वो किनखिलोड़ से कहीं और भी गए शायद। हाँ, जब वो करीब 8 साल के थे तो परिवार अपने मूल वतन वाराही आ गया। ये पाटन जिले में है। अच्छा। तो उनका बाकी बचपन और युवा अवस्था वाराही में बीती। जी। और वहीं करीब 25-26 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ। वाराही के ही मेघा ठक्कर थे उनकी बेटी भाणबाई से। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया उन्होंने। लेकिन सत्संग और उपदेश तो जारी रहे होंगे। बिल्कुल। वो सत्संग में भजनों के जरिए ही अपनी बात कहते थे, लोगों को समझाते थे। किस तरह की बातें? कोई उदाहरण है? जैसे वो कहते थे कि ये जो मन है ना, ये खेत की तरह है, इसे साफ करना पड़ता है। इसमें जो काम क्रोध जैसे फालतू पेड़ उगाते हैं, उन्हें काटना पड़ता है। अच्छा, मन की सफाई पर जोर था। जी। एक भजन है उनका, तमे फूर कायाना काढ़ोरे, तमे विखियाना रुखड़ा वाढ़ोरे। मतलब शरीर और मन की शुद्धि करो, विष के वृक्ष काटो। सच्ची भक्ति के लिए ये जरूरी है। बहुत सीधी सरल बात। हाँ, ये तो आम आदमी भी समझ सकता है। उनके जीवन में कुछ खास घटनाएं भी हुई जिनका जिक्र आता है, जैसे वो वडोदरा वाली घटना। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। एक शेख था हसेनदीन, उसने उन पर बैल चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। ओह, फिर? तो वडोदरा के सूबेदार ने उन्हें जेल में डाल दिया। अच्छा। कहते हैं जेल में उन्होंने एक भजन गाया, असुरा ने मन दया आणोरे। मतलब, हे प्रभु, इस असुर यानी सूबेदार के मन में दया भर दो। और क्या भगवान ने सुनी? माना जाता है कि उसी रात सूबेदार के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। उसे सपना भी आया जिसमें उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा। फिर वो सुबह सुबह भागा भागा भांड साहिब के पास आया, माफी मांगी, और कहते हैं कि जैसे ही उसने माफी मांगी, उसका दर्द गायब हो गया। कमाल है। हाँ, और वो इतना प्रभावित हुआ कि उसे भाण साहिब में दत्तात्रेय भगवान का रूप दिखा। उसने फिर सम्मान में उन्हें एक जरकशी नेजा यानी ध्वजा, एक घोड़ी और एक शाल भेंट की। इस घटना ने तो जरूर उनकी प्रसिद्धि बढ़ाई होगी। यकीनन, न सिर्फ आम लोगों में बल्कि सत्ता में बैठे लोगों तक उनका प्रभाव पहुंचा। फिर उन्होंने शेरखी गांव में अपनी पहली जग्या यानी आश्रम स्थापित किया। शेरखी में? वो कैसे हुआ? वहां के ठाकुर थे, उनके भाई की पत्नियों पर किसी तांत्रिक का साया था। भाण साहिब ने उन्हें ठीक किया। अच्छा। तो ठाकुर ने खुश होकर जमीन दान दे दी। वहीं पहली जगह बनी और उन्होंने अपने बड़े भाई कानदास जी को वहां का पहला महंत बनाया। और उनके शिष्य, पहले शिष्य कौन बने? सबसे पहले बंधारपाड़ा के कुंवर जी ठक्कर, और दूसरे थे तंसा गांव के रविदास। रविदास, क्या ये वही हैं जिन्हें बाद में रवि साहिब कहा गया? जी हाँ, यही वो रविदास थे जो बाद में रवि साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए और खुद भी एक बड़े संत बने। पाया था शिवरा मंडप संत मेला। वहाँ वे दूधे रेज के छठा स्वामी के बुलावे पर गए थे। अब उनके जीवन के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, उनकी समाधि। हाँ। वो भी काफी विशिष्ट तरीके से हुई। हाँ बिल्कुल, वो द्वारका यात्रा से लौट रहे थे। विरम गांव के पास एक गांव है कमीजला। कमीजला। जी, वहां पहुंचे। तारीख थी चैत्र सुधी 3 गुरुवार विसम 1811 यानी 16 मार्च 1755। वहां उनका एक शिष्य था मेपा भगत भरवाड़। हाँ। उसने उन्हें राम दुहाई दे दी, मतलब राम की सौगंध देकर रोक लिया। ओह। तो वचन से बंध गए। हाँ। और कहते हैं उसी वचन से बंध कर उन्होंने वही जीवित समाधि लेने का फैसला कर लिया। जीवित समाधि? हाँ, और उनके साथ उनकी घोड़ी और कुतिया ने भी। हाँ, ये भी एक अद्भुत बात है। उनकी जो प्रिय घोड़ी थी सोनबाई,
और एक कुतिया थी कनक, उन दोनों ने भी वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। उनकी समाधियां भी वहीं पास में ही हैं। अविश्वसनीय सा लगता है। और मेपा भगत जिन्होंने रोका था? मेपा भगत ने भी समाधि ली, लेकिन गुरु के आदेश से ठीक 1 साल बाद। 1 साल बाद? कोई खास वजह है? भाण साहब ने समाधि लेने से पहले मेपा भगत को नीम की एक दातुन दी थी और कहा था, इसे रोप दो, जब इसमें कोंपलें फूटें तब तुम समाधि लेना। अच्छा। और ठीक 1 साल बाद सन 1812 की चैत्र सुदी 3 को उस सूखी दातुन में कोंपलें फूट आईं। तब मेपा भगत और उनकी पत्नी मेघाबाई ने गांव के पश्चिम तालाब की पाल पर समाधि ली। गजब। वो नीम का पेड़ क्या आज भी है? हाँ, ऐसा कहते हैं कि वो पेड़ आज भी कमीजला में लीमड़ा वाला ठाकर मंदिर के पास मौजूद है। तो संत भाण साहब ने एक पूरी परंपरा शुरू की। उनकी विरासत क्या है संक्षेप में? देखिए, उन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग, सेवा, सत्संग, इन सब का एक मिला जुला मार्ग दिखाया। रवि भान संप्रदाय की नींव रखी, कई आश्रम स्थापित हुए और कमीजला में जो उनका समाधि मंदिर है वो आज भी एक बड़ा केंद्र है। सेवा कार्य चलते रहते हैं। वहाँ के अभी के महंत श्री जानकी दास जी बापू हैं। ये तो हुई उनके जीवन और विरासत की बात, लेकिन स्रोत में एक और दिलचस्प मुद्दा उठाया गया है। उनकी गुरु परंपरा को लेकर कुछ क्या कहें, मतभेद या अस्पष्टता की कमी है। हाँ, ये एक विचार करने वाला बिंदु है। कुछ लोग मानते हैं कि वो दूधिरेज की परंपरा से जुड़े थे, लेकिन एक मान्यता ये भी है कि वो तो खुद कबीर साहब के अवतार थे, उन्हें किसी गुरु से दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं थी। स्रोत में ये भी इशारा है कि हो सकता है समय के साथ उनके भजनों में या उनसे जुड़ी कहानियों में कुछ बदलाव आ गए हों। ऐतिहासिक तथ्यों में चूक हो सकती है। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे समय के साथ संतों से जुड़ी जो कथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो विकसित होती हैं, बदलती हैं, और इतिहास और आस्था कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, शायद कभी कभी टकराते भी हैं। सत्य शायद कई परतों में होता है। बिल्कुल, और यही इतिहास और लोक स्मृति के रिश्ते को समझने का एक अच्छा मौका है।